चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 केस स्टडी डाइजेस्ट का कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा, एनएक्सी लिमिटेड फॉर्म्स अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ इट्स प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड फाइनेंस डायरेक्टर टू प्रिपेयर अ बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कमिटी सबमिट्स अ ड्राफ्ट बजट दिया है, ड्राफ्ट बजट कंपनी ने दिया हुआ है, कमिटी ने दिया। क्या सेलिंग प्राइस बोल रहे 50 रुपये रखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हम लोग 9 रुपये रखेंगे, लेबर कॉस्ट 9 रुपीज़ रखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट 3 आवर्स इंटू 2। अभी देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल ओवरहेड जो तुम्हारा आवर्स के ऊपर डिपेंड है, तो 3 आवर्स इंटू 2 रुपीज़ है तो 6 रुपीज़ है, मतलब लेबर का भी कॉस्ट 3 आवर्स होगा, 3 आवर्स इंटू कुछ तो रुपीज़ होगा कि कितना रुपया होगा, तो यहाँ पे लेबर का कॉस्ट 9 रुपीज़ है। ठीक है, पर यूनिट, तो 3 आवर्स इंटू 3 रुपीज़ हुआ रहेगा, 3 रुपीज़ तो 3 इंटू 3 9 होगा। ठीक है, ये समझने की जरूरत थी। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 26 रुपीज़ आ गया तुम्हारा, प्लस माइनस करोगे तो। फिर क्वांटिटी कितना ये लोग बेचने वाले हैं 25,000 यूनिट्स, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आने वाला है 26 है, तो 25,000 इंटू 26 ये आ गया। फिक्स कॉस्ट 5 लाख का है और प्रॉफिट तुमको 1,50,000 का होना होगा। मैनेजमेंट खुश नहीं हुआ, नॉट हैप्पी विद द बजट प्रॉफिट एज इट ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रीवियस ईयर्स पर, बोला जो पिछले साल कमाएंगे इस साल कमाएंगे, ऐसा हम लोग खुश नहीं है। ठीक है, तो इनका ना खुश होने के क्वेश्चन बन गया, देयरफॉर इट आस्क्ड द कमिटी टू प्रिपेयर अ बजट टू अर्न एटलीस्ट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। बोल रहा है ऐसा बजट होना जिसमें 3 लाख का कम से कम प्रॉफिट हो। टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट कमिटी ने रिपोर्ट किया वापस से, बोला कि सेलिंग प्राइस हमको बढ़ाना पड़ेगा 55 रुपये से, सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा 5,000 यूनिट से, मतलब अभी 25,000 यूनिट्स बेच रहे तो 30,000 यूनिट्स बेचना पड़ेगा। इनका बजट पूरा चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, अटेंड द अबव सेड इंक्रीज इन द सेल्स, तो कंपनी को 40,000 स्पेंड करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग के ऊपर। प्रोडक्शन टाइम को हमको कम करना पड़ेगा। टू विन द एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्कर्स इन दिस रिगार्ड द अर्ली रेट शुड बी इंक्रीज बाय 3 रुपीज। तो वर्कर का हम लोग अर्ली रेट बढ़ा देंगे, 3 रुपये ना पर यूनिट पर आवर, तो इसको क्या करेंगे 6 रुपीज़ कर देंगे पर आवर, 3 रुपये से बढ़ा देंगे। ठीक है, और उनको बोनस भी देंगे 30,000 का, ताकि वर्कर लोग भी काम करना चालू करें। ठीक है, 5,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाना है ना। देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट, और अदर कोई एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो है सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब ये लोगों को क्या बोला गया, कैलकुलेट द टारगेट प्रोडक्शन टाइम, बोल रहा है टाइम बताओ पर यूनिट एंड द टाइम टू बी रिड्यूस पर यूनिट। ठीक है, कितना टाइम कम करना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये लोग ने जब बजट चेंज किया तो ये लोग ने बोला कि 5,000 यूनिट से और बढ़ाएंगे तो सेल्स वैल्यू चेंज हो जाएगा। सेल्स वैल्यू क्या चेंज होगा, 25,000 की जगह 30,000 यूनिट बिकेगा, और 50 रुपये सेलिंग प्राइस था पहले, अभी ये लोग बोल रहे हैं 55 रुपये सेलिंग प्राइस रखने के लिए। ठीक है, तो 55 रुपये कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 60,50,000। ठीक है, इतना बेच के तुम्हारे जेब में आ गया इतना रुपया, हाँ आ गया। अब देखो, अब इसमें से कॉस्ट माइनस करते जाओ। मटेरियल में कोई चेंजेस बोला, कोई नीचे कुछ नहीं बोला, तो मटेरियल 9 रुपये पर यूनिट है, तो मटेरियल 9 रुपये पर यूनिट रहेगा, 30,000 यूनिट के पीछे लगेगा 9 रुपये, 2,70,000। ठीक है, अब लेबर और डायरेक्ट ये देखो लेबर का खर्चा कम होने वाला है, क्योंकि पर यूनिट आवर्स भी कम होने वाले, तो लेबर का भी साइड में रखते, और वेरिएबल ओवरहेड्स का उसी के ऊपर डिपेंड है आवर्स के ऊपर, तो वेरिएबल ओवरहेड भी अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब देखो डायरेक्ट फीस कॉस्ट है, तो फीस कॉस्ट हमने 5 लाख यहाँ पे माइनस कर देना, तो फीस कॉस्ट यहाँ पे तुमको 5 लाख माइनस कर देना। ठीक है, और ये लोग ने जो प्रिपेयर किया था बाद में ये लोग ने सजेशंस दिया, उसमें क्या बोला कि तुमको 40,000 से एडवर्टाइजिंग बढ़ाना पड़ेगा, 30,000 बोनस भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 40,000 से एडवर्टाइजिंग का बढ़ा दो खर्चा और 30,000 से बोनस का। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास 16,50,000 आ गया जेब में। ठीक है, उसमें से मटेरियल का खर्चा जेब से निकाल दो। ठीक है, 40,000 खर्चा जेब से निकाल दो, 30,000 बोनस का जेब से निकाल दो, 5 लाख कॉस्ट जेब से निकाल दो। ठीक है, और कंपनी निकाल दो तो 3 लाख प्रॉफिट भी रखना है, तो 3 लाख का प्रॉफिट भी जेब से निकाल दो। ठीक है, तो जो बच गया, जो तुम्हारे हाथ में बच गया, वो तुम किसको बांट दोगे, लेबर को, डायरेक्ट लेबर को। ठीक है, ये दोनों जो खर्चा है 5,10,000 का, क्या हो रहा है, ये जो 5,10,000 का जो तुम्हारे हाथ में बच गया, ये तुम्हारा डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा है। इतनी बात समझ में आती है। तुमने क्या किया, 16,50,000 टोटल सेल से कमा लिया, तो उसमें से डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा जेब से निकाल दिया, 40,000 ये निकाल दिया जेब से, सब जेब से निकाल दिया। ठीक है, 3 लाख का प्रॉफिट भी पहले ही जेब से निकाल दो। ठीक है, उनको 3 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो अब जो बचा खुचा जो भी तुम्हारे हाथ में, वो तुम डायरेक्ट लेबर और किसका खर्चा है, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा है। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर का खर्चा कैसे आता है, देखो जो भी आर्स होगा इंटू रेट पर आर कितना है मुझे बताओ, रेट पर आवर कितना है, 3 रुपये से बढ़ा दिया, इंक्रीज बाय 3 रुपीज़, पहले कितना था 3 रुपये, तो और 3 रुपये से बढ़ा दिया, मतलब 6 रुपया हो गया। और वेरिएबल ओवरहेड्स क्या, यही सेम आवर्स के ऊपर डिपेंड होगा, इनटू कितना, यहाँ पे तो 2 रुपया, वेरिएबल ओवरहेड्स का तो रेट पर आवर 2 ही रुपये। ठीक है, तो ये 8 हो गया। ठीक है, तो अब देखो दोनों में आवर्स तो सेम ही रहेंगे ना, जो भी आवर्स यहाँ पे जो वो भी आवर्स यहाँ पे। ठीक है, तो आवर्स इंटू ये करोगे, हाँ, और टोटल को 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल 30,000 यूनिट्स है ना, तो जो भी खर्चा होगा टोटल 30,000 यूनिट्स के लिए होगा। अभी सिंपल सा ऐसा कर लो कि जितना भी आर्स है ये इक्वल टू 5,10,000 होना चाहिए, इतना समझ में आता है। ठीक है, देखो तो आर्स इंटू 8 रुपया, ऐसा मैं बोलूँ 6 रुपया लेबर का और 2 रुपया वेरिएबल ओवरहेड्स का, और टोटल आर्स ना यहाँ पर तो 1 यूनिट का आर्स है, 30,000 यूनिट्स का आर्स। ठीक है, तो 30,000 यूनिट्स का आर्स इंटू 8 रुपया, 8 रुपया मतलब डायरेक्ट लेबर का 6 रुपया और वेरिएबल ओवरहेड्स का 2 रुपया, तो ये टोटल मिला के तुम्हारा 5,10,000 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कितना होगा, 2,40,000 आर्स, ये इंटू आर्स है, इक्वल टू 5,10,000, तो आर्स कितना होना चाहिए, 5,10,000 डिवाइड बाय
2,40,000 डिवाइड बाय 2,40,000, ये 2.125 आवर्स होना चाहिए। ठीक है, देखो अब तुमको रीचेक करना कर लो। देखो डायरेक्ट लेबर का 30,000 यूनिट के पीछे कितना आवर्स लगेगा, इंटू एक यूनिट के लिए लगेगा 2.125 आवर्स। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना आएगा, 30,000 यूनिट इंटू 2.125 आवर्स, तो 63,750 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, इंटू इसका खर्चा 6 रुपये। ठीक है, वैसे जितना आवर्स इसका उतना वेरिएबल ओवरहेड्स का भी आवर्स रहेगा, तो वेरिएबल ओवरहेड्स का भी 63,750 आवर्स इंटू 2 रुपये। अब ये दोनों खर्चा दोनों ऐड करो, देखो 5,10,000 आना चाहिए, इंटू 6 और 2, 5,10,000 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा आंसर राइट है। ठीक है, ऐसा तुम चेक भी कर सकते एग्जाम में। 63,750 आवर्स तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आवर्स कितना हो जाए, 2.125 आवर्स हो जाने चाहिए। ठीक है, पहले आवर्स कितना था, पहले 3 आवर्स लग रहा था ना, यहाँ पे देखा था हम लोग ने 3 आवर्स लग रहा था। ठीक है, तो अब 3 आवर्स की जगह पे 2 देखो अभी नया टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट ये लोग ने बोला था, हमने निकाला 2.125 आवर्स होना चाहिए एक यूनिट के लिए। ठीक है, तो पहले 3 आवर्स था, अभी 2.125 मतलब 0.875 आवर्स टाइम टू बी रिड्यूस्ड पर यूनिट। ठीक है, तो ये लोग ने बोला था कितना टाइम रिड्यूस करना, तो अभी हमने बता दिया कि 2.125 लाने के लिए 0.875 आवर्स कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या पूछा था क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई अदर प्रॉब्लम दैट में अराइज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन यूनिट प्रोडक्शन टाइम एंड ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडियल मेजर। अभी देखो टाइम रिड्यूस करोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आता है डिजाइन चेंज करने के टाइम पे कि जो वर्कर लोग होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है, जल्दी टाइम में करो, फटाफट टाइम में करो, तो वो लोग नहीं करेंगे ऐसा। देखो द टारगेट कॉस्टिंग मेथड इज एप्लीकेबल पर्टिकुलरली फॉर रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। इट शुड हाउएवर बी रिकॉग्नाइज दैट सम प्रोडक्ट्स ऑफन अ हाई डिग्री ऑफ रिपीटेशन एंड दैट there often are considerable repetition where reduction target should come into play as a framework for improving design worker under pressure to finish new design। अब उनके हाथ में न्यू डिज़ाइन दे दो, उनको प्रेशर में काम करना पड़ेगा। असाइनमेंट इन शॉर्ट टाइम में टेक डेवलपमेंट रिसोर्स में अवे फ्रॉम एफर्ट्स और ऑप्टिमाइज रीइंजीनियर प्रोडक्शन प्रोसेस। If approaching production design as an activity to be optimized independently, there is a risk that target costing may not be succeed to satisfactorily addressing overall performance, so that इसमें सिंपल सा आप ये लिख दो कि डिज़ाइन चेंज कर रहे हो, तो डिज़ाइन अगर चेंज करोगे तो वर्कर में नॉट बी मतलब वर्क इफेक्टिवली एज देर विल अनवांटेड प्रेशर ऑन देम। ठीक है, फिर रेमेडियल मेजर्स आप क्या ले सकते हो इसमें कि आप एक गुड टीम लीडर को तुम वहाँ पे अपॉइंट करो जिनको सब कुछ अच्छे से एक्सेप्शनल नॉलेज हो, उनको सब कुछ पता हो कैसे क्या करने का, कहाँ पे कॉस्ट कम करना चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, द पर्सन मस्ट बी एन एक्सेप्शनल नॉलेज होना चाहिए, गुड पर्सनल स्किल होना चाहिए, कमिटमेंट टू स्टेइंग विद बोथ द कॉस्ट बजट फॉर द डिजाइन प्रोजेक्ट। इफ द टाइम इज टू शॉर्ट तो रिजेक्ट कर दो, अगर टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो रिजेक्ट कर दो, और टाइम है तो धीरे धीरे करके कॉस्ट रिडक्शन करके एफिशिएंसी में इसको काम को खत्म करो। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, स्टेट द मोस्ट सुटेबल सिचुएशन फॉर अडॉप्टिंग टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग तक अप्लाई करने का जब देखो तुम अगर कोई चीज़ बनाने जा रहे हो, समझ लो तुम एक कोई नया टैबलेट बनाना चाहो। ठीक है, तो नया टैबलेट बनाने से पहले अपलोड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन सब करोगे, तो उस फेज तक जब तक आपने डिजाइन किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस फेज तक ना आप सारे कॉस्ट को डिसाइड कर लो। ठीक है, यहाँ तक टारगेट कॉस्टिंग बेस्ट मेजर मतलब सुटेबल एडॉप्शन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ये मेन चीज़ होता है कि मतलब ये टाइम पे आप आपका कॉस्ट को डिसाइड कर लो। अगर देखो अब डिजाइन आपका पहले फिक्स हो गया, ठीक है, फिर आप जब यहाँ पे एक्शन करने का टाइम आएगा, जब आप बनाओगे मैन्युफैक्चर, तब आप सोचोगे कॉस्ट कम करो, तब नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको मेन आपको जो भी कॉस्ट और डिसाइड करना है कैसे क्या करना है वो यहीं पे डिसाइड कर लो कि ऐसा डिज़ाइन होगा, इसका इतना कॉस्ट होगा, ये सब आपको पहले यहीं पे डिसाइड करना है। तो वो यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप रीड कर लेना। चलो, ये हो गया क्वेश्चन अपना डन।